हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, रिटायरमेंट के पैसों पर किसका हक। आज जगदीश प्रसाद जी बहुत देर तक सोते रहे। जब वह सोकर उठे, उनकी पत्नी अनुराधा उनके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई। तो वे कहने लगे, अनुराधा अपने लिए भी चाय ले आओ, आज दोनों एक साथ पियेंगे। दोनों ने चाय पी ली। फिर अनुराधा कहने लगी, आज नाश्ते में आपकी पसंद के आलू के परांठे बनाए हैं, आप जल्दी से नहाकर आ जाइए, आपके लिए परांठे तैयार करती हूँ। जगदीश प्रसाद जी नहाने के लिए चले जाते हैं। जगदीश प्रसाद जी रिटायर होकर 6 साल के बाद अपने घर वापस आए हैं। 6 साल पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया था। उनकी पत्नी ने कहा, भी मैं साथ चलती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे, तुम यहाँ पर तीनों बच्चों का ध्यान रखो, मैं वहाँ पर अपने आप मैनेज कर लूँगा। जगदीश प्रसाद जी के एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी की शादी कर चुके थे और बेटी की सगाई हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा पत्नी के यहाँ न रहने पर बेटी का भी अपने ससुराल में मन नहीं लगेगा। जब उसकी शादी को कुछ दिन ही हुए थे और उसके 30 त्योहार भी तो करने हैं। फिर जगदीश प्रसाद जी ने लड़की वालों से बात करी और ट्रांसफ़र के ले जाने से एक हफ्ता पहले धूमधाम से शादी संपन्न करके वे घर में बहू ले आए। अब उनकी चिंता भी दूर हो गई थी कि अनुराधा पर सारी जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी और घर में दिल भी लग जाएगा, और वे निश्चित होकर चले गए। कुछ समय पश्चात उन्हें पता चला, जब बहू नौकरी करने लग गई, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा कि अनुराधा की पर जिम्मेदारी ऐसी की ऐसी रह गई। पर अनुराधा फ़ोन पर उन्हें कुछ नहीं कहती थी। 2 साल पहले एक हफ्ते के लिए आए थे। छोटे बेटे के ने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी थी। बड़े भाई और माँ ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया था। शादी संपन्न करवाकर एक हफ्ते में चले गए थे। उसके बाद अब रिटायर होकर आए हैं। इतने बड़ी बहू आकर कहते, मम्मी जी नाश्ता तैयार है, जल्दी लगा दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। और हाँ, आज मुन्ना की छुट्टी, वह सो रहा है, बाद में उसे दूध देकर नाश्ता करवा दीजिएगा। ठीक है बहू। वह जल्दी जल्दी बड़ी बहू को नाश्ता देती हैं। इतनी देर में छोटी बहू और बेटा भी आ जाते हैं। कहने लगे, मम्मी जी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी से नाश्ता दे दीजिए। वे उन दोनों को देती हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आ जाता है। वे अपने कमरे में बैठे सब देख रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में अनुराधा उनके लिए भी नाश्ता ले आती है। जब वे नाश्ता कर लेते हैं तो वह अपना भी बना लेते हैं। इतनी देर में रिंकी उठ जाती है। छोटे बेटे की बिटिया साल भर की है, तो वे अपना नाश्ता रखकर उसे लेने चली जाते हैं। जगदीश प्रसाद जी उसे पकड़ लेते हैं। वह उसके लिए दूध की बोतल बना लाते हैं, उसको दूध पिलाकर बेड पर लिटा देते, फिर अपना नाश्ता करने लगती है। अब इतनी देर में चाय और पराठे बिल्कुल ठंडे हो गए थे। बर्तन सफाई कपड़े के लिए मेड आती थी, पर बाकी सारे घर की जिम्मेदारी अनुराधा जी पर थी। तीनों टाइम का खाना, बच्चों को संभालना, राशन भरवाना, घर के लिए ताजे फल सब्जियाँ लेना, सब काम अनुराधा जी पर थे। मैंने 3-4 दिन तक देखा। एक दिन बेटा बहू को बुलाकर कहने लगा, बेटा देखो, तुम्हारी माँ की भी इतनी हिम्मत नहीं वह सारा काम संभाल सके। दोनों बहुओं को सुबह जाने से पहले और शाम को आने के बाद थोड़ी बहुत हेल्प तो करवानी चाहिए। बहू के कुछ कहने से पहले दोनों बेटे बोल पड़े, पापा आप भी कमाल करते हो, यह दोनों नौकरी करती हैं और घर में काम ही कितना है, जो मन में हिम्मत नहीं है करने की। सारे काम तो मेड कर जाते हैं। जगदीश प्रसाद जी बेटों की तरफ देखते रह जाते हैं। तो वह कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं और तुम्हारी माँ पूरी उम्र इस गृहस्थी में उलझे रहे और अपने बच्चों के लिए हमने सारे फ़र्ज पूरे कर दिए। तुम तीनों भाई बहनों की शादी हो चुकी है और बच्चे भी हो चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। घर में 3 फ्लोर हैं, सब अपने अपने फ्लोर पर हो और अपनी अपनी अलग रसोई बनाओ। ठीक है पापा, यह तो आपने बढ़िया कर दिया। घर में हम हर महीने 5-5 हज़ार रुपये मैं और 5 हज़ार छोटा देता था। अरे हमारा परिवार है ही कितना, हर महीने बचत ही होगी। हमने तो कभी माँ से हिसाब भी नहीं मांगा कि बचे हुए पैसों का क्या करती है। ठीक है बेटा, और हाँ, अब तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी भी तुम्हारी माँ पर या मुझ पर नहीं है। उन्हें तुम खुद रखना, या उनके लिए आया रखो या डे केयर सेंटर में छोड़ो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेटे बहुत खुश होकर ऊपर आ गए और अपनी मर्जी से जिएंगे। अनुराधा जी अपने कमरे में आने के बाद जगदीश से कहती है, ये आपने क्या करा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। अरे तुमने देखा नहीं को नहीं एक बार भी अपनी बीवी नायकों को नहीं एक बार भी अपनी बीवी को यह नहीं कहा तुम थोड़ी बहुत माँ की मदद किया करो। ऊपर से कह रहे हैं घर में काम ही कितना होता है, और जो हम दे रहे हैं अब तो उन्हें पता चलने दो आटे दाल का क्या भाव होता है। 2 दिन में दोनों बेटे बहू को अपनी अपनी किचन तैयार कर ली। पहले 2 दिन ही बहू उठने में देर होगी। कहने लगी, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी। पर बहुएं तो एक हफ्ते में परेशान हो गई। बड़े बेटे का बेटा मुन्ना पहले स्कूल जाता था, आने के बाद तो अनुराधा जी संभाल लेती थी और उसके खाने पीने का भी देख लेती थी। पूरा को तो दादी ही देखती थी, पर अब उसके लिए किसके भरोसे छोड़े। तो उन दोनों ने मिलकर एक मेड से बात की। महीने के 15 हज़ार मांगे। अब मजबूरी थी, नौकरी छोड़ नहीं सकती थी, रखनी पड़ी। एक महीने में ही बेटों ने हिसाब लगाया घर में कितना खर्चा हो गया। माँ को तो हम 5 हज़ार ही देते हैं, यहाँ तो 20 हज़ार लगा कर भूखे रह रही हैं।
फिर अपनी पत्नी से कहने लगे इतना खर्चा कैसे हो गया। तो वह बोली एक तो आया का खर्चा बढ़ेगा, फिर मम्मी जी के सामने बाहर का खाना नहीं मंगवाना पड़ता था। मेड भी एक घर के हिसाब से पैसे लेती थी, अब सबके अलग अलग लेती है। मम्मी जी तो मलाई से घी बनाकर काम चला लेती थी। कितनी बार तो लड्डू मट्ठी भी घर पर ही बना देती थी, अब सब बाजार से लाना पड़ता है। अब चारों पछता रहे थे कि पापा की बात मानकर थोड़ी हेल्प भी करवा देते तो इतनी परेशानी नहीं होती। फिर चारों सलाह करते हैं कि मम्मी पापा के पास आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। अपने पापा से कहते हैं पापा आपकी बहुएं मम्मी की हेल्प करवाने के लिए तैयार हैं। तो जगदीश प्रसाद जी कहने लगे बेटा अभी तो 1 महीना ही हुआ है, अभी कुछ महीने और रहो तब फैसला लेना, इतने हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने दो। बड़ी मुश्किल से जिम्मेवारियाँ पूरी हुई हैं, अब मैं तुम्हारी माँ को वह सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो अब तक नहीं दे सका। अब हम हफ्ते में फ़िल्म देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, बाहर डिनर करेंगे, एक गाड़ी भी लूँगा अपनी पर्सनल, ताकि तुम्हारी माँ के साथ लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जा सकूं। पापा आपको जो रिटायर पर पैसे मिले हैं उन पर कुछ हक तो हमारा ही बनता है। क्यों बेटा, तुम लोग अपनी सैलरी देते हो मुझे या तुम्हारी माँ को घर का खर्चा ही देते थे, तो मेरे पैसे पर तुम्हारा हक कैसे हुआ? कायदे में तो मुझे तुमसे मकान का किराया लेना चाहिए, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं, जब बेटे का फर्ज निभाना सीख जाओ तब हिस्से की बात करना, और दोनों भाई जाकर अपनी गृहस्थी संभालो। चारों मुंह लटकाकर चले जाते हैं। अनुराधा जी कहती हैं बच्चे आए थे, आपने उन्हें मना क्यों कर दिया? बेचारे कितने परेशान लग रहे थे, वे परेशान होकर ही आए थे, हमारी ममता में नहीं आए थे। जिस दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि उनका अपने माता पिता के लिए भी कुछ फ़र्ज बनता है, उस दिन मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा, नहीं तो वे अपने घर में खुश हो, हम अपने घर में। चलो आज दोनों बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। और जगदीश जी अनुराधा जी के हाथ में हाथ डालकर बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपको क्या लगता है जगदीश जी ने जो फैसला लिया क्या वह सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।